बसपा की नीतियों से बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, रमेश कुमार यादव। आजमगढ़ विधानसभा गोपालपुर बसपा प्रत्याशी एवं ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज रमेश कुमार यादव ने बनाई चुनाव की रणनीति। कहा, जनता के बीच रहने वाला नुमाइंदा चाहिए, आसमान से आए हुए लोगों को जनता नकार देगी, ऐसा मेरा मानना है। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बसपा के सिपाही हमेशा से ही जनता के बीच रहने का काम किए हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दों की बात की जाए तो रमेश कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जनता के बीच में रहने वाला नुमाइंदा होना चाहिए। आसमान से आए हुए लोगों को जनता नकार देगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। यहाँ स्थानीय लोगों को तरजीह मिलेगी। और बात जहाँ तक मुद्दे की है, तो हमारा गोपालपुर विधानसभा में देवरांचल क्षेत्र जो है अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ की विभीषिका झेलता है और रास्तों की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है और शिक्षा के सारे संसाधन वहाँ एकदम नहीं है और सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये उपेक्षा का दंश हमारे क्षेत्र के लोग झेलते हैं। मैं अगर अवसर मिलता है जनता के द्वारा मुझे, तो मैं जो है उसको बहुत बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक विकास की बात है, मैं पिछली मरतबा यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। 5 साल मुझे भी लोगों ने देखा है कि मेरी कार्यप्रणाली कैसी रही है और मैं जनता के लिए मेरी उपलब्धता कैसी रही है। मैंने परमानेंट जनता को समय दिया है और जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। फसलों का ही नुकसान नहीं है, काफ़ी जनधन की भी नुकसान होती है। कटान क्षेत्र पड़ता है, घाघरा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, शंकरपुर के किनारे लोग, तो उनकी स्थिति ये होती है कि बार बार कट के झुग्गी झोपड़ियाँ उनकी उसी में समाहित हो जाती हैं, पशु चले जाते हैं, आदमियों का नुकसान हो जाता है और जब पानी भर जाता है तो सांप आ जाते हैं, लोगों को काटते हैं, दवाओं के संसाधन नहीं है। इस टाइप की समस्याएं तो वहाँ बहुतेरी हैं। मैंने इससे पूर्व भी कहा, अभी इस पर कहा है कि शिक्षा के संसाधनों का घोर अभाव है देवरावासियों के लिए और सरकार बातें बहुत करती है। जैसे यहाँ सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन स्थानीय स्तर पे सरकार एक पार्टी विशेष की रही है और उन लोगों ने बात किया कि जो कुछ किया हमने किया। एक मुद्दा होता है कि जो भी विकास किया है हमने किया है, तो जो विकास आपको देखना है तो उस देवरांचल क्षेत्र में देखिए कि कितना विकास। देखिए, 93 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, जो सरकार कुछ ही दिन चली खत्म हो गई। इसके बाद 96 में 2002 में माननीय वसीम अहमद जी मंत्री थे। 2007 में एक बार बहुजन समाज पार्टी के श्याम नारायण यादव जी जीते थे और उस समय उन्होंने बंधे के उस पार 3 जगह पुल के निर्माण करवाए और पुल पे स्लैब नहीं पड़ी और सरकार गिर गई। आगे आने वाली सरकार में माननीय वसीम अहमद जी मंत्री हुए। उन्होंने 5 साल मंत्री रहते हुए बतौर विधायक उस स्लैब को नहीं लदवाया और आज तक वो स्लैब नहीं पड़ी। लोगों के आवागमन की दिक्कतें यथावत पड़ी हुई हैं। आज जनता जगह जगह बोर्ड लगा के खड़ी हुई है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारी विधानसभा के लिए कि जनता आज भी रोड के लिए तरस रही हो, शिक्षा जैसे संसाधनों का अभाव हो, सांप काट लेते हैं, उनके पास सुई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहने को तो विकास है, लेकिन धरातल पे विकास की कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं। देखिए, मुझे आपने मैं बिलरियागंज का प्रमुख रहा हूँ। बिलरियागंज के निवासियों की समस्याओं को भी मैंने कई बार निपटाने का प्रयास किया और निपटाया भी है। और कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मेरी उपलब्धता चाहे मार्केट रही हो चाहे मेरा घर रहा हो, कभी भी कम रही हो। बाकी लोगों की बात करें तो वो जनता पूछ रही है, वो अपने लोगों से जनता पूछ रही है, जिसकी वजह से आज जो हंगामे हो रहे हैं वो इसी वजह से है कि आप 5 वर्ष बाद क्यों पलट के आए हो। क्या आपको जाति विशेष और मजहब विशेष की राजनीति करके विधानसभा जाने का रास्ता प्रशस्त है और उसी पे आप राजनीति केंद्रित करेंगे, या विकास और अपनी जन सामान्य के लिए उपलब्धता पे निर्भर करेगा। सर, पिछली बार के नसफी समेत यहाँ के रह चुके हैं, वो फिर दोबारा उनको टिकट दिया गया है और कल ही सत्येंद्र राय का नाम भाजपा सामने आया है। क्या उनको चुनौती मानते हैं आप? मैं कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि जनता जिसको चाहे वो उसे स्वीकार करेगी। चुनौती व्यक्ति नहीं है, चुनौती व्यक्तित्व है और विचारधारा है।